नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और सबसे पहले अहम खबर, जहां राज्य में निकाय चुनाव मामले पर दायर याचिका पर आज नैनीताल हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। निकाय चुनाव को लेकर आज कोर्ट से कोई महत्वपूर्ण निर्णय आने की उम्मीद है। हाईकोर्ट के निर्णय पर राज्य भर की पालिकाओं और नगर निकायों की नजरें टिकी हुई है। आपको बताते चले कि राज्य में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी न करने के बारे में चुनाव आयोग ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा है कि 3 मई से पहले राज्य में निकाय कराना संवैधानिक बाध्यता है। इसलिए राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं कि चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए, क्योंकि राज्य में चुनाव की अधिसूचना जारी करने का अधिकार राज्य सरकार को है। वहीं प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं कि राज्य सरकार समय पर निकाय चुनाव कराने की इच्छुक नहीं है, इसलिए चुनाव को टालने की कोशिश की जा रही है। साथ ही अभी तक आरक्षण तय नहीं हो पाया है। यही नहीं, आरक्षण तय होने पर ही कांग्रेस टिकटों का बंटवारा करेगी और आने वाले निकाय चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ अपना परचम लहराएगी। साथियों को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी है और हमारे पर्यवेक्षक के जो है वो जनपद मुख्यालय में गए और कांग्रेस के लोगों से रूबरू होने के बाद जो नगर निकाय के चुनाव की तैयारी है उसका जायजा लेने का काम किया है। अभी आरक्षण जो है वो आया नहीं है। आरक्षण आने के बाद हम अपने प्रत्याशियों को घोषित करने का काम करेंगे। वहीं केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा टेंडर प्रक्रिया मामले पर भी आज हाईकोर्ट की एकल पीठ सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि हेली सेवा कंपनी आरडी ग्रुप व एक अन्य ने याचिका दायर कर सरकार की टेंडर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए निरस्त करने और नए सिरे से टेंडर जारी करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि ऑपरेटर को बाहर करने के लिए शर्त रख दी कि कंपनी का हेलीकॉप्टर हिल्स या उत्तराखंड में 2 साल तक दुर्घटनाग्रस्त नहीं होना चाहिए, जबकि ये शर्त पूरे देश के लिए होनी चाहिए। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि पिछले सालों में टिकटों के क्या रेट रहे हैं, उसकी रिपोर्ट कोर्ट में दें। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता रॉबिन सिंह का, जो हमारे साथ इन अहम खबरों पर जुड़ गए हैं। रॉबिन, अगर आज की बात की जाए तो आज का दिन काफी अहम है। निकाय चुनाव को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, और अगर दूसरे मामले की बात की जाए तो दूसरा मामला भी है हेली सेवा को लेकर, जिस पर भी लगातार संशय बरकरार है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है, बताइए। देखिए सुकन्या, बिल्कुल आज अहम दिन है, खासतौर पर निकाय चुनाव को लेकर, जो कि एक बड़ा पॉलिटिकल इशू, राजनीतिक विषय यहाँ पर बना हुआ है, बड़ा मसला बन गया है। दोनों पार्टियां आमने सामने हैं इसको लेकर। कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसको लेकर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक का इस्तीफा तक मांग लिया, क्योंकि वो समय पर, उनका आरोप था कि सरकार जो है समय पर और विभागीय मंत्री जो है वो समय पर चुनाव कराने में बिल्कुल नाकाम है, क्योंकि 3 मई तक ये चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। आज जिस रिट पर सुनवाई होनी है वो निर्वाचन आयोग द्वारा दायर की गई रिट है, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया था कि जो चुनाव कराने की अधिसूचना या चुनाव कराने का जिम्मा है वो सरकार की तरफ से है, और अभी तक किसी तरीके का वार्तालाप सरकार ने निर्वाचन आयोग की तरफ से नहीं किया, उनका जवाब नहीं दिया था, और इसलिए वो लोग कोर्ट में गए थे और आज उस पर सुनवाई होनी है। लेकिन हाईकोर्ट ने 24 तारीख से पहले परिसीमन की अधिसूचना जारी करने के पहले निर्देश दिए थे, लेकिन कोटद्वार के लगभग 35 गांव का एक मामला हाईकोर्ट में जाता है। उसके बाद हाईकोर्ट से ही आदेश आते हैं कि अब जो है 25 तारीख तक किसी भी तरीके की अधिसूचना जारी न की जाए सरकार की तरफ से चुनावों को लेकर। तो फिलहाल 25 तारीख तक, यानी कल तक के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए सरकार को मना किया गया है, क्योंकि कोटद्वार के मामलों में सुनवाई होनी है। अब आज देखना होगा कि निर्वाचन आयोग की जो रिट है उस पर हाईकोर्ट का रुख क्या रहता है। लेकिन इस बीच ये जो पूरा मामला है, एक ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है यहाँ पर, और वार पलटवार का दौर जारी है। लेकिन फिलहाल ये समझ में तो आ रहा है कि निकाय चुनाव जो हैं
वो तय समय पर सरकार करा पाएगी, इसमें शक है, शुबा है, क्योंकि 25 तारीख तक अधिसूचना जारी सरकार नहीं कर सकती है। उसके बाद जब कल कोर्ट, क्योंकि लगातार 2 दिन इस पर सुनवाई होनी थी, कल और आज, तो अब आज जो सुनवाई होती है उसमें देखना होगा कि कोर्ट का रुख क्या होता है, सरकार को किस तरीके के दिशा निर्देशन कोर्ट की तरफ से मिलते हैं। तो ये निकाय चुनाव का मामला था। हेली सर्विसेज के मामले में भी चूंकि 29 तारीख को केदारनाथ के कपाट खुल जाएंगे और जो मुख्यतः जो हेली सर्विसेज की जरूरत पड़ती है वो केदारनाथ धाम में पड़ती है। पैदल लगभग 22 किलोमीटर का सफर जो है वो तय करना पड़ता है यात्रियों को, तो उससे बचने के लिए हेली सेवा है और हेली सेवाओं को लेकर लगभग 7 बार जो है टेंडर निकाले गए। उसमें उसकी जो पॉलिसी है उसमें 6 बार बदलाव किए जा चुके हैं और 7वीं बार टेंडर निकाला गया। उसको लेकर रिट की गई है हाई कोर्ट में। हालांकि पहले निचली बेंच ने इसको सुनने से मना कर दिया था, लेकिन अब हाई कोर्ट में गए हैं कुछ लोग देहरादून से, जो राजीव धर हैं याचिकाकर्ता, वो गए हैं। उनका साफ तौर पर इस रिट में ये कहना है कि जो पॉलिसी बनाई गई है वो कुछ खास हेली कंपनीज को फ़ायदा पहुंचाने के लिए की गई है। उनके जो क्लॉज हैं उसमें खास तौर पर, जैसे आपने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए उस हेली सर्विसेज का कोई भी विमान, तो ये बात कहीं जो है समझ से परे है, क्योंकि पूरे देश के लिए ये मानक होना चाहिए कि पूरे देश में कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त नहीं होना चाहिए। इस तरीके की बात इस याचिका में कही गई है। इसके अलावा त्रिजुगी नारायण में जो हेलीपैड हैं उनके लिए किसी तरीके की निविदा नहीं आमंत्रित की गई है, जबकि त्रिजुगी नारायण के जो हेलीपैड हैं वो सबसे नज़दीक हैं केदारनाथ से। तो ये कुछ आपत्तियां हैं इस रिट में। और आज देखना होगा कि जब इन 2 रिट्स पर हाईकोर्ट अपना रुख देगा या रुख साफ करेगा तो किस तरीके से सरकार रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि दोनों ही मामलों में सरकार की काफ़ी किरकिरी हो चुकी है। दोनों ही मामले राजनीतिक मसला बने हुए हैं प्रदेश के अंदर। अब ये लगातार पॉलिसी चेंज करना ये ब्यूरोक्रेटिक फेलियर हो सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप देखेंगे कि पॉलिसी को लगातार चेंज किया जा रहा है वो सरकार की कहीं ना कहीं किरकिरी तो कर ही रहा है। तो उस पर सरकार को भी एक स्टैंड लेना होगा। कोर्ट अब क्या कहता है इस बारे में वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल ये 2 मामले हैं, आज इन पर सुनवाई होनी है और किस तरीके का रुख हाईकोर्ट का रहता है वो देखना होगा। बिल्कुल रॉबिन, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। संवाददाता रॉबिन हमारे साथ देहरादून से जुड़े थे और हाईकोर्ट से जुड़े दोनों मामलों पर ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। कोटद्वार के 72 गांवों को पालिका में शामिल करने के मामले पर सुनवाई टल गई है। सोमवार को नैनीताल हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तारीख तय कर दी है। आपको बता दें कि कोटद्वार के मवाकोट के 35 ग्राम सभाओं के 72 गांवों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि कोर्ट के निर्देश पर डीएम और सरकार ने उनकी आपत्तियां निस्तारित करते हुए 5 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर दी, जो कि गलत है। याचिका में कहा गया है कि संविधान में स्पष्ट प्रावधान दिया है कि इस प्रकार की सभी आपत्तियां राज्यपाल द्वारा निस्तारित की जानी चाहिए थी, न कि सरकार द्वारा।